कर्म शत्रु के सहाय करता, नमस्कार यतिवंतों को। कर्म शत्रु के सहाय करता, नमस्कार यतिवंतों को। सिद्ध हुए जो सिद्धि प्रदाता, नमस्कार उन सिद्धों को। आखिर विश्व के शिकार शत शत वंदन, दर्शन ज्ञान चरित्र वंदना, अभिवंदन सबका अभिनंदन। बोल परम पूज्य गुरुदेव गोपाल राम जी महाराज की जय। बोल ब्राह्मण देवताओं की। प्यारे सज्जनों, पूजनीय गुरुदेव यम सजीव चराचर चैतन्य अजन्मी अविनाशी आत्माएं संसार सागर में चार खामी विचरण कर रही है और सब लोग को एक दिन जाना है। अब ये पता नहीं कि कब जाना है, जबकि दुनिया में आना है तो 9 महीना पहले ही पता लग जाता है कि फलाने के घर कोई ना कोई आने वाला है। लेकिन जाने का राज आप तो 9 सेकेंड पहले भी किसी को भनक नहीं लगती। कैसी माया है उसकी ये। दुनिया में जितने चालाक बनते हैं उतने ही परेशान ज्यादा होते हैं। तो हमें संसार सागर में आए हैं, तुम क्यों आए हैं, क्या करना है, नहीं करना है, ये जीव विचरण कर रहा है। अब इसका संबंध है कर्म भूमि से। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो लक्ष्य देंगे, लाई नहीं है। कर्मों की है ये माया, अजी कर्मों के खेल सारे। उसका पूजा पाठ भी करेंगे, नमन भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन कब कर्म होगा तब। कर्म करोगे तो पेट भरेगा, कर्म करोगे तो कोई काम होगा, मंजिल तक जाओगे। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्मों की है ये माया, अजी कर्मों के खेल सारे। लक्ष्य देना, कर्मों के इस जहां में क्या क्या होते नजारे। कर्मों के इस जहां में क्या क्या होते नजारे। कर्मों के इस जहां में क्या क्या होते नजारे। अपना कर्म कीजिए, भगवान फल देगा। कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी के। कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी के। कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी के। मानो कहीं भी जाता, मानो कहीं भी जाता, कर्मों के ही सहारे। मानो कहीं भी जाता, अभी कर्मों के ही सहारे। मानो कहीं भी जाता, सब कविता कीजिए। मानो कहीं भी जाता, कर्मों के ही सहारे। मानो कहीं भी जाता, कर्मों के ही सहारे। मानो कहीं भी जाता, कर्मों के ही सहारे।
रंग कर्मों के ही तमाशे, कोई राजा कोई रंग कर्मों के ही तमाशे, कोई राजा कोई रंग कर्मों के ही तमाशे। कोई राजा कोई रंग कर्मों के ही तमाशे, कोई राजा कोई रंग सब कर्मों के ही तमाशे। आपने देखा होगा, अरे कोई रहता महलों में, कोई रहता महलों में, कोई घूमते मारे मारे, कोई रहता महलों में, कोई घूमते मारे मारे। कर्म के बिना कुछ नहीं मिलेगा। कोई रहता महलों में, कोई घूमते मारे मारे, कर्म के इस जहां में क्या क्या हो तो न जाने। अपने आंखों से देखा क्या समाज को। कोई साधु कोई संत कोई जीने कोई बाटे, कोई साधु कोई संत कोई जीने कोई बाटे, कोई तरफे रोशनी को कोई लुटता है न जाने, कोई तरफे रोशनी को कोई लुटता है न जाने। समय के साथ चलना, एक दिन समय तुम्हारे साथ अवश्य चलेगा। मजदूर को दो को भूखा कोई बिन करे ही खाए, मजदूर को दो को भूखा कोई बिन करे ही खाए, मजदूर को देखो भूखा कोई भी कर ही खाए। कर्मों की है ये माया कर्मों के ही नजारे, कर्मों की है ये माया कर्मों के ही नजारे। कर्मों के ही तमाशे। ये संसार हम लोग नहीं समझ पाएंगे चाहे कितना बुद्धिमान हो जाए, आज भी विज्ञान प्रकृति को नहीं समझ पाई है। ये संसार अजूबी है, ये माया ठगनी है, ये काया ठगनी है, हर चीज ठगनी है। इस ठगनी माया को गले लगा के अपना ईमान मत खो देना। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम सबसे बड़ी पूंजी है, प्रेम ही संसार का अंत है, उसका होना पड़ेगा। उसका हो जाओ तो हर एक चीज आसान है, कार्य सुलभ हो जाएंगे। मंदिर मंदिर जाके प्राणी सब ढूंढ रहा भगवान, अरे मंदिर मंदिर जाके प्राणी ढूंढ रहा भगवान। हाँ साहब, अरे कण कण में है राम समाया जान सके तो जान, कण कण में है राम समाया जान सके तो जान। मंदिर मंदिर जाके प्राणी ढूंढ रहा भगवान, मंदिर मंदिर में जाके प्राणी ढूंढ रहा भगवान।
राम समाया जान सके तो जान, कण कण में है राम समाया जान सके तो जान। उसको पाना आसान है, मुक्ति पाना कठिन है। राम समाया जान सके तो पंडरीनाथ भगवान की जय। एक जगह ना उससे खाली, चाहे पत्ता पत्ता या हो डाली, नूर उसी का रूप उसी का, पग पग तुम निशान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। साहब आज बाजार जाओगे, मंडी जाओगे, सब्जी का लेने जाओगे तो क्या लेते हैं? पहले भाव। क्या लेते हैं? भाव। अगर भाव नहीं है तो आलू नहीं ला पाओगे, सब्जी का लाओगे क्या? नहीं। तो एक भाव के बिना सब्जी नहीं मिल सकती, तो भाव के बिना भाव के वो मिलेगा? भाव नहीं मिलेगा। दो बात सच बोल के दिल तोड़ना, लेकिन एक भी बात झूठ बोल के भरोसा नहीं तोड़ना। अब कहीं ना कहीं हम दिशाहीन हो गए हैं। अगर सीखना चाहे तो एक रामायण मैया कल्याण कर देगी, हम सबका ढंग से उद्धार कर देगी। वो राम नहीं निकल सके तो मरा बोल दो, मरा बोल दो तो भी कल्याण हो जाएगा। उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय। तो सुधरने के लिए कई दिशा है, दिशाहीन नहीं होना, दिशा पे चलना, मार्गदर्शन पे चलना। तुलसी ने रामायण लिख दी, अजी घर घर राम बनाने को। क्यों लिखा तुलसीदास जी ने रामायण? क्योंकि आज बोले अयोध्या में एक ही राम है। अगर मैं ये रामायण में लिख दूंगा तो पढ़ेंगे, इसके व्यवहारों पे चलेंगे तो घर घर राम पैदा हो जाएंगे, हर माता बना सीता बन जाएगी, हर भाई राम बन जाएगा। इसीलिए रामचंद्र जी ने रामायण, रामचंद्र की रामायण तुलसीदास जी महाराज ने लिखे, वाल्मीकि जी ने लिखे, हम सबके लिए लिखे। रामायण को ऐसे नहीं सोचना, बहुत पावरफुल है रामायण, आजमा के देखना। कैसे? चलते नमन के बोल, हम हिंदू है, इसका प्रमाण है कि अपने घर में रामायण हो, गीता हो। फिर लेने से क्या होगा? खरीदने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखो। एक दिन की बात बता रहा हूं आपको, एक दिन, फिर नमन करते हैं आगे। पहले जानो तब मानो। एक दिन तुलसीदास जी महाराज काशी आए और काशी में शिव जी के भक्तों का अंबार लगा था, मनमानी थे। तो एक दिन राम भक्तों का भी अंबार लग गया। कब? तुलसीदास जी महाराज काशी आ गए तब मनमानी राम गंगा के भक्तों की बाढ़ आ गई, शिव जी के भक्तों की बाढ़ आ गई। तो यमराज यमलोक से आए। यमलोक कहाँ है? कितना दूर है यमलोक यहाँ से? यमलोक हमारे मौदा से 99,000 योजन पर स्थित है, दक्षिण दिशा में, वहां है। तो उतने दूर से यमराज आए। कहाँ आए? काशी में। क्यों आए? तो चित्रगुप्त से कहते, चित्रगुप्त बोले आजकल नरकलोक में कोई आता ही नहीं यार। बोले सब दिशा के तो लोग आ गए नरकलोक में, लेकिन बोले ये काशी के एक भी जीव नरकलोक नहीं आए। बोले इतना कैसे घाटा हो गया? तो चित्रगुप्त बोले महाराज, बोले तुलसीदास जी महाराज आए हैं, वहाँ रामायण मैया घर घर पढ़ाते हैं, और बोले वहाँ जितने अध्या मंगल है सब बोले भक्त बन चुके हैं। क्या? हाँ, बोले एक पापी भी होगा वो भी बोले समय निकाल के जाता है और हरि गुण गा के अपना समय बिताता है। एक घड़ी आधी में दुनिया। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा ही तो हो गया, कह के तो नहीं आते। चलो बोले मैं आता हूँ। तो एक दिन काशी गए चित्रगुप्त महाराज और यमराज जी। तो वहां मुलाकात तुलसीदास जी से हुई। यहाँ नहीं, ये धुआं से मार डालेगा मुझे, खाते नहीं जैसे। तो यमराज जी बोले क्यों तुलसी? बोले तू क्या कर रहा है? बोले जमीन का बैलेंस बैठ जाएगा, मेरा काम है बोले जीव को ले जाना, पापियों को ले जाना,
और बोले तुम तो उनको पुण्याई बना दिए, एक भी पापी नहीं है, नरक लोग खाली पड़ा है कई दिन से। भैया तुलसीदास जी महाराज बोले, तो बोले अपना काम कीजिए ना। बोले महाराज महाराज कहते हैं मैं किसको ले जाऊं, जो राम का नहीं है वो वहां का है, अब जो राम का है वो वहां का नहीं है। क्या बात करते हो? बोले हाँ। तो बोले भैया अब कौन राम का है नहीं है मुझे क्या पता, यहाँ तो शिव भक्त का बाढ़ लगी है, राम भक्तों की भीड़ मची है, तुम्हारा काम है। बोले कौन राम भक्त है कौन शिव भक्त है, जिसको ले जाना है नहीं ले जाना है, सर्व होने जाना तुम चाहती। तुलसीदास से बोले महाराज अपनी रामायण को बहा दो। कहाँ? गंगा में बहा दो। क्यों? क्योंकि हम छान मारे काशी की धरती पे हमें कोई पापी दिखाई नहीं। क्या बात करते हो? बोले हाँ। तो बोले अच्छी बात है ना, पापी का तो नामो निशान मिट गया। नहीं तुलसी अगर ऐसा चलेगा तो बोले यमलोक में जो नरक लोक है बोले वहां अभी तक कोई नहीं आया, नहीं तो बोले वहां तो लाइन पड़ी रहती थी। तुम्हें रामायण मैया को गंगा जी में बहाना होगा अभी, तब बोले मुझे पापी मिलेंगे, नहीं तो मिलने वाले नहीं है। मर्यादा का सार छुपा है, अरे तुलसी तेरी चौपाई में, सागर से भी गहरी है रामायण, कोई जा पहुंचे गहराई में। सागर से भी गहरी है रामायण, कोई जा पहुंचे गहराई में। रामायण में क्या कमी है साहब? तो तुलसीदास जी बोले मुझे प्रताड़ित मत करो साहब, जाओ ढूंढो अपना काम करो। जा मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छिपी रहे, उनसे मिलो। यमराज बोले तुलसी ये रामायण मैया को बहाते हो क्या नहीं, इतना बताओ। बोले नहीं बहाता मैं, रामायण मैया को नहीं बहाऊंगा, जो बने से तू कर ले, जो बने से मैं करूंगा। तो बोले देख मेरा कामच है, कारण दूंगा तुम्हें, परेशान होना पड़ेगा। रामायण मैया को मैं नहीं बहाऊंगा, मैं दुनिया को मरने नहीं दूंगा, अगर तुझे जमता नहीं तो मुझे मार डाल। तुलसी बोले मुझे मार डाल, मैं देह गवा दूंगा, मैं जान गवा दूंगा, लेकिन रामायण मैया को मैं दुनिया में नहीं बहाऊंगा, मैं जन कल्याण के लिए लिखा हूं। ऐसी बात है? बोले हाँ। तो उस समय तत्काल तुलसीदास जी के बदन भर फोड़े फोड़े हो गए, फफूले, मवाद बहने लगा। मवाद बहने के साथ तकलीफ हो गई, दुर्गति हो गई, तुलसीदास जी परेशान हो गए, कुछ नहीं बोलते किसी को। शनि जैसे यमदूत खड़े हैं, शनिदेव बिल्कुल ताड़ना दे रहे तुलसीदास जी महाराज को। तुलसी थक गया। तुलसी बोले तू मुझे मिटा दे, लेकिन मैं रामायण मैया को नहीं बहाऊंगा, क्योंकि आने वाले कलयुग में बहुत गधे मिलेंगी, कम से कम कल्याण हो जाएगा। ये घड़ी तो बैठेगा, राम तो कहेगा। तो तुलसीदास जी महाराज ने बताए आज गांव की मंडी भी लगती है ना, तो वो भी देवधामी की स्थान में लगती है मंडई, ताकि इस माया से निकल के कम से कम बेटा मंडे देखने को तो आएगा। दिन में काम में रह गया तो नहीं आया, तो रात में ड्रामा डंडिया रखते हैं, बोले कम से कम 36 घड़ी देखने को तो आएगा बेटा, कम से कम माता माँ के पास में आए तो ऐसा तो करेगा, जैसे बन जाए राम तो कहेगा। तब ध्यान रखिए, तुलसीदास जी महाराज बोले जिस घर में रामायण मैया मौजूद है, हाथ खड़े करो, कौन कौन क्या रामायण है? रामायण मैया है क्या? नहीं है। तो कैसे हिंदू हो? तो ध्यान रखो, जिसके घर में रामायण है, भगवान कसम, उसके घर में कोरोना भी नहीं आ सकता। बीमारी तो छोड़ो, कोरोना भी नहीं आएगा जिसके घर में रामायण है। अब कैसे है सुनो, जिस घर में रामायण मैया है उस घर की रखवाली स्वयं हनुमान जी करते हैं।
राम भक्त हनुमान जी, जैसे रामायण मैया के गाते ना रावण पार्टी वाले, तो वहां भी हनुमान जी को स्थान देते हैं। तो हनुमान जी ने वचन दिया कि जिस घर में रामायण मैया मौजूद होगी उस घर की रखवाली मैं करूंगा। तो कब रामायण की इज्जत होगी तब। अब तुम्हारी रामायण तो दरवाजे पे मंडी है, कई दिन से धूल पड़ी है। हनुमान जी कहते बोलते होंगे बोले मैं भी कभी जगू, यहाँ तो बेटा पढ़ता भी नहीं ना, पूजा भी नहीं ना, पाठ भी नहीं। हनुमान जी बोलते होंगे समाज दूत में चलता हूँ। देखो अगर रामायण है, गीता है, तो अपने घर में जहाँ पूजा का स्थान है वहाँ एक पाटा मंडो, चौपुर के रामायण मैया को मंडो, मत पढ़ो ना यार, लेकिन रोज 2 फूल उस पे चढ़ना चाहिए और हाथ जोड़ देना चाहिए। उस घर की रखवाली हनुमान जी करेंगे। कोरोना तो छोड़, डॉक्टर भी झांक के नहीं देखेगा, इतना पार है रामायण में। इतना पार होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं दिशाहीन बन गए, इस ठगनी माया में थोतन बाजार के सो गए। तो इसलिए महात्मा जी कहते थोड़ा सीखो, इतना पार उस रामायण में है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखे हैं रामायण, मर्यादा और संस्कार का अब होता यहाँ हनन है, ठग बेईमान की कीमत बढ़ गई, दौलत का सम्मान है, दौलत का सम्मान है। तो इतने रावण मत बनो। मानव जन्म आए हो और हिंदू जन्म में आए हो तो संस्कार को मत भूलो। इस दुनिया को जीत सकते हो कब? संस्कार आ जाए तब। और पाया हुआ भी सत्यानाश कर सकते हो कब? अहंकार आ जाए तब। अहंकार को आने से पाया हुआ भी नाश हो जाता है। और संस्कार कभी है तो जितना नहीं सोचोगे उतना भी तुम पाल के बैठ जाओगे। ये होता है संस्कार। तो चलिए अपने नमन की ओर चलते हैं, क्योंकि परमात्मा अंडज पिंडज ऊर्जा स्वजस सब में समाया है। समझाते हैं भगवान को जाना ढूंढ लेना आसान है, हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति भगवान कहाँ नहीं, भगवान तो यहाँ भी है, भगवान हमारे पेट में भी है। हाँ, क्योंकि रचना हुई तो ऐसी नहीं हुई। जब जीव की रचना हुई, जब जीव की रचना हुई, काया अंदर काया अंदर काया अंदर काया अंदर, तब हुआ जीव के संग स्थूल शरीर, तब हुआ जीव के संग स्थूल शरीर। आदमी सब जीवों से महान है, सब बातों का जानने का अधिकार है उसको। तो अपने अधिकार को जानो, समझो, पकड़ो, करो, चलो। तब हुआ जीव के संग स्थूल शरीर, तब हुआ जीव के संग स्थूल शरीर। भैया 5 तत्वों का पुतला बनाने ये तो अलग चीज हो गई। तो इसके अंदर जो जीव है हम समझाते हैं, आगम ब्रह्म सच, ये आगम ब्रह्म सच, ये निर्गुण का है रज, बनाने वाला बनाने वाला बनाने वाला बनाने वाला, बंद कर दिया 10वां द्वार लगा कर ताला, बंद कर दिया 10वां द्वार लगा कर ताला। इसीलिए करो, ताली बजाओ, भजन कर लो, उसके बजाओ, सन्मान से होगा कल्याण हो जाएगा। बंद कर दिया 10वां द्वार लगा कर ताला, बंद कर दिया 10वां द्वार लगा कर ताला। आगम ब्रह्म सच, ये सारी दुनिया को रच, बड़ा निज नाम, बड़ा निज नाम, बड़ा निज नाम, बड़ा निज नाम। वो नाभि कमल के बीच करे विश्राम, वो नाभि कमल के बीच करे विश्राम। उसको पाना है, मुक्ति को पाना है। वो नाभि कमल के बीच करे विश्राम, वो नाभि कमल के बीच करे विश्राम।
सजी हुए चराचर है, चैतन्य है, अजन्मी है, अविनाशी, तो उसका हो जा, वो सब देखता है। अगर वो हमें नहीं देखता ऐसा मानते तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। वो जो बोलता है, वो सुनता है, वो करता है। आगम दुनिया को बाबाजी सद्गुरुदास तुका, 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 बाबाजी सद्गुरुदास तुका। पांडुरंग करू प्रसन्न कर्महीन सागर गए भई मोतियन की ढेर, हाथ लगावत घोंग भई तो सब भई किस्मत की ढेर। किस्मत पे विश्वास मत करना, किस्मत आदमी अपने हाथों से लिखता है। हाँ, अपना किस्मत परमात्मा नहीं लिखता, हर आदमी अपने किस्मत स्वयं लिखता है। चलिए देखो, तो आज का अभंग है, आई वडील केवल काशी तेने न जावे तीर्थासी, कुंडलीक काय केला प्रथम उभा केला, ऐसा होई सावधान हृदय धरा नारायण, तुका मने आई बाप, अरे तुका मने आई बाप, येचे देवाचे स्वरूप, येचे देवाचे स्वरूप, येचे देवाचे स्वरूप, येचे देवाचे स्वरूप। प्यारे सज्जनों, आई वडील केवल काशी, ध्यान रखो। अब हम क्या कहता है, हमने जन्म लिए इसका श्रेय जाता है माता पिता को। अगर वो नहीं होते तो अपना जन्म होता क्या? नहीं होता। होता क्या? ये कैसे कोक 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 कर देते, कुड़कुड़े नहीं बदलेगा, नहीं पचाव जाता है। आई वडील नहीं होते तो आम्ही दिसून का है? मला तर वाटतं का इंजन नाले असते। माता पिता नहीं होते तो अपना जन्म होता क्या? नहीं होता, ऐसा बोलना चाहिए। आता पचले जी, माता पिता बहुत बड़ी पूंजी है, ध्यान रखना। बताओ कैसे? चाहे मथुरा काशी जाओ, अरे चाहे मथुरा काशी जाओ या जाओ हरिद्वार, माता पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। करो माँ बाप की सेवा, करो माँ बाप की सेवा, करो माँ बाप की सेवा, करो माँ बाप की सेवा। मथुरा काशी जाओ, मथुरा जाओ, माता पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। करो माँ बाप की सेवा, करो माँ बाप की सेवा, करो माँ बाप की सेवा, करो माँ बाप की सेवा।
लीजिए, आई वड़ील केवल काशी तेने न जावे तीर्थासी। पुंडलिक महाराज कभी कहीं नहीं गए, ध्यान से उन्होंने माता पिता की सेवा किया तो उतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन गया पंढरपुर। भगवान मिलने आए उसके द्वार, 3 राउंड लगाया गणपति महाराज जी ने तो 14 भुवन के मालिक बन गया। तमंग तुम्ही कशाला रिकामा फिरता था, तुझ्या घरात नाही तीर्थ, तुम्ही कशाला रिकामा फिरता, तुझ्या घरात नाही तीर्थ, तुम्ही कशाला रिकामा फिरता। तुझ्या गावाचे नाही तीर्थ, तुम्ही कशाला रिकामा फिरता, तुझ्या गावाचे नाही तीर्थ, तुम्ही कशाला रिकामा आई नाव काय है? नाव सौभाग्यवती जीराबाई नाव सांगा ना। भोयर ब्रह्मलीन आत्मा की धर्मपत्नी। पति की अंतिम विदाई पर उनके भी ओर से मिला 20 रुपये का दान। तसेच मग अधिक चला गुप्त दान। तो अमन कहता है तेने न जावे तीर्थासी, तीर्थ काशी नहीं भी गए तो कोई मतलब की जरूरत नहीं है, बस आशीर्वाद मिल जाए। लोक सुखी पर लोक सुखी हो, कुछ ऐसा काम कर ले, कुछ ऐसे कर्म कर ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि ये कल काया मिलती है कि नहीं मिलती कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम ये काम थोड़ी करते हैं, हम तो पाप करने बैठे, पाप। और किसके लिए कर रहे हो वो भी पता नहीं, बस देखने में पाप, करने में पाप, सोचने में पाप, खाने में पाप, हर चीज में पाप। और ये समझ नहीं आता कि किसके लिए कर रहा है वो, किसके खातिर पाप करो तू, आज कौन यहाँ पर अपना है। और सभी लालची है जग वाले, ये जग माया का सपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। तो हमें इस सपना में अपना सपन को अपना करना है। ये सपना होने वाला है क्या? नहीं है। किसका बल्ब फ्यूज हो जाए उसे खुद को गारंटी नहीं है। ये बल्ब और आदमी का जन्म एक है। ये बल्ब जलता इतना सत्य है, ये कौन दिन फ्यूज होगा ना उसके बनाने वाले को पता, ना उसके जलाने वाले को पता। बल्ब हो जाएगा फ्यूज, तब कौन बताएगा न्यूज, और किसका न्यूज कब खत्म होगा पता नहीं है। हाँ, और ये माया ऐसी चाहिए। ये माया ने आई रावण जैसों को साथ न दे सकी, जिसके इशारों पे 10 दिशा नाचती थी, 10 दिक्पाल नाचते थे, जिसके नामों से, जिसके द्वार ब्रह्मा वेद पढ़ने जाते थे, जिसके बाहों में कैलाश उठाने का दम था, जिसके द्वार शनि उल्टा बंधा था, जिसके हिसाब से मौत नजती थी, ये माया उसको साथ न दे सकी। कामाले देल का नहीं देल आमची तो मग 1.5 गुटली ना का साथ दे। जिंदगी भर आदमी करता है धन पैसा धन पैसा धन, मर गए तो निधन। तो रख देंगे। आज हम 13वीं करने आए। 13वीं की ना, 13वीं के का नहीं, 14वीं 13वीं 14वीं ध्यान रखो। आज 13वीं क्यों किया गया?
कल तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है, वो बात बता रहा हूं मैं आपको प्रमाण सहित। चौधारी मत करना, ये प्योर भात खाने की है, प्योर भात खाने की, दो दो परोसा बाप के भरोसा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग गए तेरसी खाते खाते। अब अभी आइए तेरसी की बात, चौधारी। ये चौधारी प्रमाण नहीं है। लक्ष्य देंगे, दुख किस बात का है? दुख इस बात का है, जैसे हमारे कारू जी भाऊ यहां से गए, जिनका देह का निधन हो गया ठीक आज से 13 दिन पहले। तो कारू जी भाऊ का जब देह का निधन हो गया, तेरसी करने की पाली क्यों आई सुनो। तो तेरसी की पाली इसलिए आई, गरुड़ पुराण में लिखा है, आदमी जब देह छोड़ देता है, देह विसर्जन हो जाता है। विसर्जन यानी विसर्जन का तात्पर्य लिखते हैं संत लोग, अरे माटी में गई माटी, पानी में गया पानी के फफूले जैसी तेरी जिंदगानी, 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 पानी के फफूले जैसी तेरी जिंदगानी। हाँ, यानी जितना जितना पास तक वो जहां से आया था वही विदा हो गया। इसको बोलते हैं विसर्जन। माँ के पेट में अर्जन और जिंदगी खत्म हुई तो विसर्जन। तो देह अलग हो गई और आत्मा अलग हो गई। तो देह विसर्जन के बाद में आत्मा जाती च नहीं। लक्ष्य देना, 13 दिन तक के वो आत्मा घर के आसपास भ्रमण करते रहती है। अब 13 दिन के बाद आत्मा 13वें दिन यहां से प्रस्थान कर लेती है। अब एक बात विचार कीजिए, कारू भाव तो चले गए 13 दिन पहले, तो परम धाम को पहुंच के हमने क्या गेले का नहीं, तो नहीं गेले मग साइकिल नहीं उनका बस ना। सही बोलती हो लड़की, सही बोलती है, नहीं गेले आता। जब एक आत्मा परम धाम जाती है तो परम धाम मतलब यमलोक। जब आत्मा यमलोक जाती है तो यमलोक कितने दूर की है? 99,000 योजन पे दक्षिण दिशा में स्थित है यमलोक। अब उस यमलोक को जाने के लिए आत्मा को 365 दिन लगता है, तब जाके आत्मा अपने घर पहुंचती है। कितना दिन लगता है? 365 ड्यूटी लग गई 365 दिन, यानी 12 महीना लगता है। अब 12 महीना की यात्रा है उस आत्मा की, तो लोग भी 12 ही मनाना था, 13 भी क्यों करते हैं? पंचमी नहीं मनाते, 8वीं नहीं मनाते, 10वीं नहीं मनाते, 11वीं नहीं मनाते, 12वीं नहीं मनाते, 13 भी क्यों? 18वीं नहीं, 19वीं नहीं, 21वीं नहीं, 13 भी क्यों? प्रमाण 13 का है। क्यों? क्या मतलब था तिरसी करने से? आज क्यों तिरसी की गई? लक्ष्य देंगे, जिंदगी में आदमी ने दौलत अवश्य जोड़ना चाहिए, अवश्य जोड़ना चाहिए, पर कम से कम इतना जोड़ना चाहिए कि तेरे मरने के बाद 13 आदमी भोजन खा सके। कितने आदमी? 13 ब्राह्मण खाना खा सके, इतना जिंदगी में जोड़ना है, ज्यादा नहीं। अब 13 क्यों? क्योंकि देह के छूटने के बाद उसका बेटा अपने बाप के नाम से पिंडदान करता है। ज्याला मंगता है 10 क्रिया। कौन सी क्रिया? 10 क्रिया। तो जब बेटा 10 क्रिया करता है तीर्थ काशी में जाने के बाद, तुम ही कुछ गए होते रजे गाँव है ना, कोई काशी प्रयागराज जाता के नहीं जाता। तो जब बेटा अपने बाप के नाम से जलदान करता है तो आत्मा को रास्ते में जल मिलता है। सफर 365 दिन का है, 12 महीने का सफर है। तो उस बेटा के यहाँ से जल दान करने से आत्मा को रास्ते में सफर में पानी पीने का प्राप्त मिल जाता है, हो जाता है। अगर बेटा इधर अन्नदान करता है
तो रास्ते में आत्मा को खाने पीने का व्यवस्था हो जाता है। अगर बेटा कुछ नहीं करता, ध्यान रखिए, कई बार तुम लोग भी मर के पैदा हो गए, हम लोग भी कई बार मर के जी गए, लेकिन आप लोग भूल गए, हमें याद है। सुनो, जिस दिन आत्मा यमदूत को हाथ में चढ़ जाती है और सफर के लिए उस पथ पे रवाना होती है, तो उस पथ पे लाखों जीव मिलते हैं, त्रास मान करते ले जाते हैं, परेशान देते, ताड़ना देते, दिक्कत देते ले जाते हैं, पानी प्यास भूख कुछ नहीं। तो दुख इस बात का है, मुझे लक्ष्य देंगे। बाप कहता है मैं मर जाऊंगा तो मेरा बेटा मेरा पिंडदान करेगा, मेरा बेटा तेरसी करेगा। और दुख इस बात का है सज्जनों कि आज का बेटा साइंस पढ़ा है, इन बातों को मानता नहीं। साइंस से पढ़ा लिखा हो, इन बातों को मानता नहीं। हर सफर का, आत्मा का सफर 365 दिन का है। आत्मा को रास्ते में कौन देगा पता नहीं। जब थोड़ा सा पिंडदान करने तीर्थ काशी जाते हो तो टाटा सुमो भर सामान लाते हो, बिस्तर, पानी, खाने का, लकड़ी, फाटा, गंजी, है ना, कितना बोरिया बिस्तर मानते हो पिंडदान के लिए जाते हो तो। लेकिन आत्मा 365 दिन की सफर के लिए निकल चुकी है। कहीं मिलन का गठोड़ी मिलन, ये कटाच गेली एक टाच आली, ये कटाच आली एक टाच गेली, ये कटाच आली एक टाच गेली, ये कटाच आली एक टाच गेली। संगे नाई नेली धर्म माया, संगे नाई नेली धर्म माया, संगे नाई नेली धर्म माया, संगे नाई नेली धर्म माया। एक टाच आला ना एक टाच गेला, संग नाही का काही जाटणे नेलन बंधू तरी सर्व हा संसार माझ्या 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 म्हणती, सर्व हा संसार 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 माझ्या माझ्या म्हणते आणि विसरून जाते. कसे विसरती? आत्मा राम. तो महाराज म्हणतात आई वडील केवळ काशी तेने न जावे तीर्थासी, हमारे माता पिता है और कोई नहीं, भगवान के तुल्य हो, वो साक्षात परमात्मा के अंशज है, ईश्वर अंशज जीव अविनाशी, जड़ चेतन अनंत सुखराशि. तो समझिए, अब बेटा इन बातों को मानता नहीं और बाबा ने कुछ ले गया क्या? नहीं ले गए, कुछ नहीं ले गया. तो जिस दिन बेटा अपने बाप के नाम से 13 ब्राह्मण को खाना खिला देता है, 13 ब्राह्मण, ब्राह्मण मैंने पंडित जाति से, अरे 13 ब्राह्मण आपस हो, ब्रह्मवाणी है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म काया है, ब्रह्मदेश है. जी हाँ, बेटा अगर अपने पिता के नाम से, मरने वाले के नाम से 13 आदमी को खाना खिला देता है तो एक आदमी का खाना उस आत्मा को 1 महीने का राशन बन जाता है. 1 महीने का राशन बन जाता है. तो बात रही, जब 365 दिन का सफर है तो 12 पंडित में तो काम हो जाता, 13 क्यों लगाए वहां? भाई एक ब्राह्मण खाने से आत्मा को 1 महीने का राशन मिलता है, तो 12 पंडित खाए मतलब 3 महीना 365 दिन हो गया. ये 13 क्यों आया? अभी 12 महीना था लोगों ने 13 क्यों किए? क्योंकि हर 3 साल के बाद, हर 3 वर्ष जाने के बाद एक अधिक मास
आता है। जल का मतलब भी ढूंढू महीना है ना। अगर कोई पहले महीने में मर जाए तो 12 महीने का राशन हो जाएगा, उसका सफर हो जाएगा। अगर कोई ढूंढो के महीने में मर गया, कोई अधिक मास में मर गया, तो वो 1 महीना भूखा मरेगा। इसीलिए ठोक ठाक तेरा करो बस। आत्मा कौन सी महीना बनी मरे न जिए, कभी मरे, ठोक ठाक 13 ब्राह्मण खिला दो, 13 महीने का राशन वहां हो जाता है। सफर है 365 दिन का, यानी 12 महीने का सफर, 13 महीने का राशन, यानी वो भूखा नहीं जाएगा। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि कभी भी अपने माता पिता की तेरसी को कर्जा लेके नहीं करना। हाँ, कभी माता पिता की तेरसी के लिए कर्जा पानी नहीं करना, लिखा है। सज्जनों, कर्जा करके अपने वडिलों की तेरसी नहीं करना, बल्कि जो ये स्थिति है, जो व्यवस्था है, जैसी स्थिती आहे तशाच परी आपला पूर्ण काम करावं चाहे। जैसी स्थिति है उसी के मान से अपना कारोबार को खत्म कर देना। समाज को खिलाना अर्जेंट नहीं है, रिश्तेदारी को खिलाना अर्जेंट नहीं है, ये सब लोकाचारी है। हम खाए हैं तो खिलाएंगे, लेकिन 13 ब्राह्मण खिलाना अर्जेंट है, ये महत्वाचा है। अब बात रही कि हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास खिलाने का नहीं है, और यहाँ गरुड़ पुराण कहती कि कर्ज लेने वाली भी बात नहीं है, तो कर्ज भी नहीं लेना है और खिलाने का भी नहीं है, तो हम 13 आदमी कैसे खाना खिलाए? आज का नहीं तो 56 भोग खिलाने का ऐसा कोई पक्का तात्पर्य नहीं है। 13 आदमी को बिठाल के कभी तुमने साग पूरी खिला दिए, सब्जी पूरी खिला दिए, तो उतने में उसका काम हो जाएगा। इधर अन्नदान कर देना तो आत्मा को भोजन मिल जाएगा, और इधर जलदान कर दोगे तो आत्मा को पीने का पानी मिल जाएगा। इसीलिए तेरसी करने की बारी आई। तो इसलिए मेरा कहना है, सुनो सज्जनों, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। बेटा के भरोसे मत रहना, क्योंकि बेटा साइंस का पढ़ा है। अब आज यहाँ बेटे बैठे, अगर सीख जाए तो अच्छी बात है, अपने बाप के नाम से तेरसी कर दे तो अच्छी बात है, पिंडदान कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि आज का बेटा साइंस से पढ़ा इन बातों को नहीं मानता। तो यमराज जब बेटा पिंडदान नहीं करता तो यमदूत उस आत्मा को घसीटते, ताड़ना देते, परेशान करते ले जाते हैं। यमदूत कहते हैं बेटा पाला है, अब पिंडदान नहीं करता तो हम क्या करें? तो अब जलदान करेगा तो जल पीना बाबा, अन्नदान करेगा तो अन्न देंगे तेरे को। अब वो करता नहीं पिंडदान तेरसी, तो हम कहां से जल पिलाए? तो चलो घसीटते, खड़िया खड़ियर 12 महीना तक के ताड़ना देते देते, परेशान करते करते, आत्मा रोते रोते खून के आंसू बहाते बहाते पहुंचती है। वो कितनी दुआ देगी उस बेटे को? मैं मर गया तेरे लिए, पर तू मत मरना मेरे लिए। अगर बेटा उस आत्मा के नाम से या जितना कुछ करता है उतना उसको वहां प्राप्त होता है। देवालय वास मंत्रालय। तो मेरा कहना तुमसे कि कभी भी बेटे के भरोसे मत रहो, संतान के भरोसे मत रहो, कोई किसी का नहीं होता। इसीलिए अपना पिंडदान स्वयं कर लो। कल बेटा पिंडदान करे कि नहीं करे कोई गारंटी नहीं है। तो अपने जीते जी खिला दो, अपने जीते जी पिला दो, अपने जीते जी सेवा में हाथ बढ़ा दो, अपने जीते जी दान दक्षिणा कर दो, अपने जीते जी अपना पिंडदान कर दो, अपने जीते जी अपनी तैयारी कर लो। कल बेटा करना है तो करे, और नहीं करना है तो नहीं करेगा, नहीं करे। क्योंकि दुनिया में ये कई स्तंभ खड़ा है दान का: जीवन दान, गौदान, अन्नदान, कन्यादान, खून दान, ब्लड दान, सेवा दान, शब्द दान, रक्त दान, नयन दान, अजी सब दान, अग्निदान, पिंड दान, सब दान दान दान। तो इसलिए जैसे साधती साधन वो जैसे साधती साधन, जैसे साधती साधन जैसे साधती साधन, जैसे साधती
के बंधे कुटिल भवा के बंधे तो इसलिए अपना बाजार अपने हाथों से कब डालो, कोई किसी का जवाबदारी नहीं है। आपली सुधारा ना बाड़ी परछा सुधारा आई वडील केवड़ काशी तेने न जावे तीर्थासी, उनका आशीर्वाद लो। इसलिए तो लिखा है तुम्ही वो माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, यानी माता पिता का आशीर्वाद बेटे को, दुआ हो चाहे बददुआ हो, ये दोनों जल्दी लगती है। जितने जल्दी कोरोना की वैक्सीन काम नहीं करती ना, उससे बहुत जल्दी माता पिता की दुआ और बददुआ बेटे पे काम करती है। हाँ, उसे जल्दी ये हाथ से कर ले और ये हाथ से देख ले, इतने जल्दी माता पिता का बददुआ और माता पिता की दुआ बच्चे पे काम करती है। इसलिए तो वेदों में लिखा है कि तुम्हें वो माता जो पिता तुम हो। तो वो भी कर सकते थे, तमें वो माम बहन, तमें वो फूफ बहन, तमें वो मामा जी, तमें वो फूफिया जी, तमें पड़ोसी। अरे इनका आशीर्वाद लेट काम करता है। जो तुझा होय तो त्यांचा होय, तुका मने इथं नाही मी तू पण संभाळावे कोण कोण लागे। दुनिया में गया वो भी ओछ है और दुनिया में जिंदा है वो भी ओछ है, अंतर नहीं है। तुका मने झाला भेदा भेद गा भेद नाही प्याला, भेदा भेद हो भेद नाही प्याला, भेदा भेद गा भेद नाही प्याला, भेदा भेद हो भेद नाही हो भेदा भेद नाही प्याला, भेदा भेद गा भेद नाही प्याला। अपने माता पिता की सेवा किया और कहीं नहीं, दुनिया भर की छोड़ दिया और जिसने जन्म दिया था उसी की सेवा किया। आरती में भी यही लिखा है, मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू किसकी, तुम बिन अवर न दूजा अब मैं आस करूँ किसकी। लेकिन हम लोग यहाँ गए क्या? हम लोग यहाँ नहीं गए, हम लोग मर गए उधर। किधर नहीं जाना था, उधर मर गए। बताऊं किधर मरे? सुनो, हम खड़े कहाँ हैं आज उधर खड़े हैं, एक साइड कुआ तो एक साइड खाई। हम यहाँ खड़े हैं, चाहे खाने में, चाहे रहन सहन में, चाहे विचार में। बाल काटने भी जाएंगे तो दुनिया ऐसी बाल काटेंगे कि साली देखने लायक। क्या दर्शाना चाहते हो तुम? क्या दिखाना चाहते हो अपने डोसी पे ग्लोब? देखो, और कहीं ना कहीं हम लोग माताओं के पल्लू से बंधे हैं जी। ऐसा हो जाएगा। बहिन भांजे को नहीं पूजे, आज स्वागत शरद और साली के। एक दिन सगी बहन को जाना आना नहीं किया, सगे बहन को लाना ले जाना नहीं किया। एक दिन सगे भांजा भांजी के पाँव नहीं लगा। बहिन भांजे को नहीं पूजे, आज स्वागत शरद और साली के। हाँ साहब, अरे आजकल तो 100 में 90 चमचा है घरवाली के। आजकल तो 100 में 90 चमचा है घरवाली के। आजकल तो 100 में 90 चमचा है घरवाली के। आजकल तो 100 में 90 चमचा है घरवाली के। आजकल तो 100 में 90 चमचा है घरवाली के। आजकल तो 100 में 90 चमचा है घरवाली के। आजकल तो 100 में 90 चमचा है घरवाली के। आजकल तो 100 में 90 चमचा है घरवाली के।
कल की रिश्तेदारी में, सुनो दिखाता हूँ तुम्हें कहाँ गड़बड़ है। आज कल की रिश्तेदारी में अजी नंबर 1 पे है साड़ू 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 शकील भाई। हाँ, आज कल की रिश्तेदारी में नंबर 1 पे है साड़ू। साड़ू आ जाए तो काम छोड़ देता है, साड़ू आ जाए तो जाना छोड़ देता है, साड़ू आ जाए तो सब भूल जाता है, महंगाई भूल जाता है, पैसा भूल जाता है, खर्चा कितना होगा वो भी भूल जाता है। हाँ, फिर बेटा साड़ू कैसा रहे, अच्छा रहे, बैल का बाप रहे। हाँ, आज कल की रिश्तेदारी में नंबर 1 पे है साड़ू। अरे चाहे अनपढ़ चाहे निठल्लू चाहे लगावे झाड़ू, 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 चाहे अनपढ़ चाहे निठल्लू चाहे लगावे झाड़ू। संत कहते हैं, माता पिता का मान नहीं किया जिसने पालक पालनहार बना। माता पिता का मान नहीं किया जो कोई पालनहार बना, यानी जिसने संसार